हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा हमारे यूट्यूब चैनल गेट रिव्यू पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेडपूल 3 के ऊपर, जो इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और चलो इस चीज को समझते हैं कि डेडपूल 3 रिलीज होने के बाद एमसीयू में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर एक वाइल्ड फैन थ्योरी की बात करें तो मार्वल स्टूडियोज डेडपूल 3 से ही एमसीयू को रिबूट कर सकता है। कुछ साल पहले ये रूमर आया था कि 2027 में रिलीज होने वाली मूवी सीक्रेट वॉर्स एमसीयू को रिबूट करेगी। अब डेडपूल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हालांकि अभी तक डेडपूल 3 की स्टोरी का कोई भी सिनॉप्सिस सामने नहीं आया है, पर फिर भी ये एमसीयू के सबसे रोमांचक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। और हाल ही में ये दावा किया गया यही मूवी एमसीयू को वापस से ट्रैक में लाएगी। डेडपूल 3 का पहला प्लॉट सिनॉप्सिस जिसे जापानीज वेबसाइट पर अनावरण किया गया था, जो सुझाव देता है कि द इररिस्पांसिबल हीरो डेडपूल विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ एमसीयू विद वुल्वरीन। यह बहुत ही मेजर अपडेट है कि डेडपूल और वुल्वरीन के कारनामों का बहुत ही भयानक असर पड़ेगा एमसीयू के भविष्य पर। इसने एक थ्योरी को प्रेरित किया है जो सुझाव देता है कि डेडपूल 3 मार्वल स्टूडियोज की अफवाह वाले रिबूट को ला सकता है, जिसके 2027 में रिलीज होने वाले सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के बाद होने का अंदाजा लगाया जा रहा था। डेडपूल 3 के कई सारे सेट फोटोज और वीडियोस ने रेनॉल्ड्स को भी सोशल मीडिया पर लीक्स एड्रेस करने के लिए प्रेरित किया। तो चलो अब समझते हैं कि डेडपूल 3 एमसीयू में किस तरह से बदलाव ला सकता है। डेडपूल 3 की कई फोटोज में डेडपूल का एक समुराई वेरिएंट दिखाया गया था, जिसे रियान रेनॉल्ड्स ने ही निभाया था, लेकिन एक नई पोशाक और जिसके सिर पर वेड विल्सन के जख्मों का कोई भी निशान नहीं था। उसके आधार पर एक थ्योरी सामने आई थी कि रियान रेनॉल्ड्स को एमसीयू के डेडपूल की हत्या करते हुए दिखाया जाएगा, जो कि समुराई वेरिएंट होगा। यह न केवल डेडपूल को इस यूनिवर्स का हिस्सा बताकर एमसीयू का इतिहास बदल देगा, बल्कि फोक्स वर्जन वाला डेडपूल उसकी जगह भी ले लेगा। डेडपूल 3 की सेट की तस्वीरों की बात करें तो उसमें फैंटास्टिक फोर का टीज भी शामिल था, जबकि मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी की बात करें तो वो 2025 में रिलीज होने वाली है। डेडपूल 3 में फैंटास्टिक फोर का कैमियो सबसे पहले हो सकता है। अपकमिंग मूवी के सेट फोटो में एक फ्यूचरिस्टिक कार दिखाई गई है, जो फैंटास्टिक फोर के ओरिजिनल फैंटास्टिक कार के डिजाइन से काफी रिजेंबल करती है। तो अगर डेडपूल 3 फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में लाने के लिए जिम्मेदार है, तो यह यूनिवर्स के इतिहास को बदलने में सफल होगा। रिपोर्ट्स की माने तो जोनाथन मेजर्स को एमसीयू से निकाल दिए जाने के बाद मार्वल मल्टीवर्स सागा के मेन विलेन के रूप में कैंग द कॉन्करर की जगह डॉक्टर डूम को लेने पर विचार कर सकती है। डेडपूल 3 ऐसा करने का बिल्कुल सही तरीका होगा। मूवी पूरी मल्टीवर्स के साथ डील करेगी और इसके माध्यम से वे कैंग को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स से फैंटास्टिक फोर के विलेन का वेरिएंट बनाकर डूम को एमसीयू में ला सकते हैं। और वही कारण बनेगा एमसीयू में सभी कैंग के विनाश का। और जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, अपने चार्लीज थेरन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प के लिए आती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स में घूमने के कारण ही इनकर्जन शुरू हो गया है। उसका कैरेक्टर एक डोमिनो प्रभाव शुरू कर सकता है, जो डेडपूल 3 में जुड़ जाएगा। अगर एक पॉपुलर थ्योरी की बात करें तो डेडपूल और वुल्वरीन डेडपूल 3 में फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को मारते हैं, और मूवी में इस इवेंट को उसी इनकर्जन के रूप में दिखाया जा सकता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज रोकने जा रहे हैं। डेडपूल 3 को डेडपूल और वुल्वरीन के रोड ट्रिप पर जाने के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अवेंजर्स एंड गेम एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्म है, और फिल्म में पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरोज को एमसीयू के इम्पोर्टेंट इवेंट से इन्फिनिटी स्टोन लेने के लिए पास्ट में वापस जाते देखा गया था। और डेडपूल 2 में वेड विल्सन ने इवेंट्स को बदलने और कैरेक्टर्स को वापस जीवन में लाने के लिए केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस का उपयोग किया था। डेडपूल 3 इसे रिपीट कर सकती है आयरन मैन या ऐसे ही किसी सिमिलर इवेंट में वापस जाने पर, और इसमें पिछली 2 मूवी का प्लॉट डिवाइस यूज करते हुए एमसीयू में टाइम ट्रेवल को दिखाया जा सकता है। और अगर वुल्वरीन एमसीयू या फॉक्स फ्रेंचाइज के किसी और यूनिवर्स से आता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि वुल्वरीन का इंटरेक्शन किसी और कैरेक्टर के साथ देखने को मिल जाए। और यहाँ एक छोटे से रोल के लिए अपने क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका को वापस लाया जा सकता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन के फाइट को दिखाया जा सकता है, जो कॉमिक एक्यूरेट होगा। और ऐसी अफवाह भी है कि क्रिस इवांस एक नए प्रोजेक्ट में कैप्टन अमेरिका के रूप में वापस आएंगे। और अब जब जोनाथन मेजर्स को एमसीयू से निकाल दिया गया है, और फिर भी अगर एमसीयू कैंग को मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के रूप में रखना चाहता है, तो उसे कैंग को रिप्लेस करना होगा। जहां डेडपूल 3 में एमसीयू इंपोर्टेंट कैंग वेरिएंट्स को फिर से रेडी कर सकता है काउंसिल ऑफ कैंग का एक और पोस्ट क्रेडिट सीन डेडपूल 3 में दिखाकर, जिसमें रामाटूट की भूमिका में एक न्यू एक्टर और साथ ही स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस के रूप में भी न्यू एक्टर्स को कास्ट कर सकते हैं, और ये दिखा सकते हैं कि अभी भी कैंग एक खतरा बना हुआ है। डेडपूल 3 की कुछ लीक फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन बर्बाद हो चुके 20th सेंचुरी फोक्स लोगों के पास लड़ेंगे। इससे यह थ्योरी सामने आई है कि डेडपूल और वुल्वरीन ताकत हासिल करते हुए डेडपूल 3 में फोक्स के मार्वल यूनिवर्स को मार देंगे। ऐसा हो सकता है कि वे दोनों घूम रहे हों और एमसीयू के टाइमलाइन को मार रहे हों, जिससे एमसीयू का पूरा इतिहास बदल जाएगा, और जिसकी पॉसिबिलिटी लोकी सीरीज के टीवी में दिखाई गई है। और बात करें ह्यूज जैकमैन की, तो पहली बार इस कैरेक्टर
को निभाने के लगभग 25 साल बाद कॉमिक्स वाली क्लासिक पीली और नीली एक्समैन कॉस्ट्यूम पहनेंगे। और ह्यू जैकमैन ने ये कंफर्म किया है कि डेडपूल 3 मूवी के इवेंट्स लोगन मूवी के पहले टेक प्लेस करती है, तो वुल्वरीन की डेथ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतनी ही बातें करते हैं। डेडपूल 3 काफी एक्साइटिंग होने वाली है, तो हम आगे के आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बात करते ही रहेंगे। बाकी अगर तुम्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा तो रावण 2 आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसके ऊपर भी हमने बात की है, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।